नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनदाराम बिश्नोई। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से डॉक्टर मोहन यादव की शिष्टाचार भेंट। दो राज्यों के विकास और जन कल्याण पर हुआ सकारात्मक संवाद। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का दूसरा दिन। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के सत्र से फायरसाइड चैट की हुई शुरुआत। सचिवालय पार्किंग व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर राज्य सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर 5 करोड़ 42 लाख रुपए बजट खर्च से मरम्मत कार्य। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में शिष्टाचार भेंट हुई। जयपुर स्थित शासन सचिवालय में पार्किंग व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश की पालना में तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने इसको लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय अवधि में नवीन पार्किंग निर्माण और मौजूदा पार्किंग की मरम्मत और सौंदर्यीकरण करवाने के निर्देश दिए। ताजा स्थिति के अनुसार फ्रंट लॉन के नीचे 2 मंजिला बेसमेंट पार्किंग में पानी रिसाव की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए थर्ड पार्टी फिजिकल ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर 5 करोड़ 42 लाख रुपए बजट खर्च कर मरम्मत कार्य करवाया जा रहा है। ये कार्य आगामी सितंबर माह तक पूर्ण हो जाएगा। इस मरम्मत कार्य से 550 फोर व्हीकल क्षमता वाली इस पार्किंग की जल रिसाव की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो जाएगा। यहाँ पहले हुए निर्माण कार्य पुराना होने के कारण एक्सपेंशन जॉइंट्स से पानी रिसाव होने पर बीम, कॉलम और पिलर में लगे लोहे के सरिये में जंग लग रही है और सीमेंट और कंक्रीट का जोड़ कमजोर हो गया। साथ ही सचिवालय प्रवेश द्वार के पास बन रहे नॉर्थ ब्लॉक के नीचे भी 3 मंजिला बेसमेंट में 268 4 पहिया वाहनों का पार्किंग स्पेस है। इस पार्किंग का निर्माण कार्य आगामी जून माह तक पूरा हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि शासन सचिवालय, विधानसभा, राजस्थान उच्च न्यायालय और आयकर विभाग समेत कई महत्वपूर्ण संस्थानों के कारण इस एरिया में पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था से सीधा संबंध है। समुचित पार्किंग के अभाव में कई बार जाम लगने की समस्या हो जाती है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सचिवालय वाहन पार्किंग व्यवस्था में आमूलचूल सुधार के निर्देश दिए थे। इससे सचिवालय में कार्यरत कार्मिकों के साथ ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले परिवादियों, कार्मिकों और गणमान्य लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। जाम में लगने वाले समय और ईंधन हानि से राहत मिलेगी। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के दूसरे दिन आज सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में फायरसाइड चैट की शुरुआत पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के सत्र से हुई। लीडरशिप बियॉन्ड लेबल्स, विमेन पावर एंड पब्लिक सर्विस विषय पर उन्होंने महिला नेतृत्व, सामाजिक भागीदारी, दृढ़ता और अनुशासन पर अपने अनुभव साझा किए। टाई ग्लोबल के कन्वीनर श्री महावीर प्रताप शर्मा से संवाद में उन्होंने कहा कि महिलाएं तकनीक, नीति, स्टार्टअप और सार्वजनिक जीवन में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने हार जीत को लैंगिक दृष्टि से न जोड़ने पर बल देते हुए महिला उद्यमिता, स्वयं सहायता समूह की भूमिका और एआई के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी अपने विचार रखे। इसी कड़ी में आज मुख्य हॉल में फायरसाइड चैट के दूसरे सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में दुबई इंटरनेट सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अमाल अल मलिक ने आधुनिक शहरों को नवाचार, निवेश और वैश्विक कनेक्टिविटी के शक्तिशाली इंजन के रूप में विकसित करने पर अपने विचार साझा किए। बिल्डिंग सिटीज ऑफ द फ्यूचर, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल हब्स विषयक इस सत्र में टाई दुबई के चेयरमैन श्री प्रशांत के गुलाटी ने श्री अम्बार अल मलिक से संवाद किया। चर्चा के दौरान उन्होंने दुबई के अनुभवों को उल्लेख करते हुए कहा कि भविष्य के शहर अब केवल बुनियादी ढांचे से नहीं बल्कि उस समग्र इकोसिस्टम से पहचाने जाते हैं जो सरकार, उद्योग, स्टार्टअप और प्रतिभाओं के संयुक्त प्रयासों से विकसित होता है। श्री अम्मार अल मलिक ने टीईसीओएम के ग्रुप में अपने अनुभवों के साथ दुबई इंटरनेट सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किए गए कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि किसी भी शहर को वैश्विक हब बनाने के लिए सुनियोजित इकोसिस्टम डिजाइन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सफल नवाचारी जिले अल्पकालिक रियल एस्टेट विकास के बजाय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और दीर्घकालिक सामुदायिक भागीदारी के संतुलन से विकसित होते हैं। उन्होंने दुबई इंटरनेट सिटी का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप और वैश्विक उद्यमों को एक साथ क्लस्टर कर सहयोग, नवाचार और आर्थिक विकास को गति दी गई है।
दुबई का ये नवाचार मॉडल अन्य शहरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में सहायक है। सत्र में उपस्थित उद्योग प्रतिनिधियों, स्टार्टअप्स और नीति निर्माताओं ने इस चर्चा को अत्यंत उपयोगी बताते हुए भविष्य के शहरी विकास के लिए इसे मार्गदर्शक माना। जोधपुर जिला प्रशासन समेत विभिन्न संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 के तहत रविवार को प्रदेश स्तरीय महिला उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी रही। उप मुख्यमंत्री ने महिला नेतृत्व, स्वावलंबन और औद्योगिक सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि जब उद्यमिता की कमान महिलाओं के हाथ में होती है तो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों सशक्त होते हैं। उन्होंने लघु, कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों की भूमिका को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की आधारशिला बताया। उन्होंने महिलाओं को ऋण, प्रशिक्षण, तकनीक और विपणन से जोड़ने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार महिला उद्यमियों को लोकल टू ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सम्मेलन में महिला उद्यमिता को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ आयोजन संपन्न हुआ। महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करने के लिए, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और बहुत सुंदर प्रदर्शनी है, भव्य प्रदर्शनी है, अलग अलग स्टॉल्स दिए गए हैं और बहुत सारी महिलाओं ने इसमें भाग लिया है। और ये हर समय किसी ना किसी शहर में इनकी प्रदर्शनी होती है, जहाँ पर वहाँ की लोकल लेडीज को, लोकल जो उद्यमी हैं उनको भी वहाँ पर स्टॉल मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। लोकल फॉर वोकल, और अब ये पूरा लोकल ग्लोबल होने वाला है। ये मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी भी बार बार हमको कहते हैं और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जयपुर में 8 जनवरी से 15 जनवरी तक आयोजित होने जा रहे सेना दिवस परेड 2026 समारोह के दिव्य एवं भव्य आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस क्रम में मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने रविवार को महल रोड जगतपुरा स्थित आयोजन स्थल का दौरा कर तैयारियों की गहन समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर मैप्स एवं चार्ट के माध्यम से सुरक्षा, यातायात, मंच, दर्शक दीर्घा समेत विभिन्न व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि सेना दिवस परेड का जयपुर में आयोजन पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है और इसे राष्ट्रीय स्तर की गरिमा के अनुरूप आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्थान सरकार सेना दिवस परेड 2026 के सफल आयोजन के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, दर्शक दीर्घा एवं मंच व्यवस्था, स्वच्छता, विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति, चिकित्सा सेवाएं तथा आपातकालीन प्रबंधन को लेकर विशेष निर्देश दिए। साथ ही आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पूर्ण तैयारी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने प्रशासन एवं सेना के अधिकारियों से फील्ड स्तर की तैयारियों की जानकारी ली तथा आवश्यक सुधारात्मक सुझाव भी दिए ताकि आयोजन सुचारू, सुरक्षित और गरिमामय ढंग से संपन्न हो सके। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा 18 दिसंबर से आयोजित सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला 2025 का रविवार को पूरे वैभव और उत्साह के साथ समापन हुआ। मेले में आने वाले लोगों की भारी भीड़, खरीदारी का जोश और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की सफलता की झलक ने समापन दिवस को यादगार बना दिया। मेला ग्रामीण महिलाओं के हुनर, आत्मनिर्भरता और उद्यमशीलता का जीवंत मंच रहा। स्टॉल्स पर हस्तशिल्प, हथकरघा, पारंपरिक परिधान और खानपान का प्रदर्शन देर शाम तक जारी रहा। समापन समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती श्रेया गुहा के निर्देशन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक और HDFC बैंक का सम्मान स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा किया गया। सूजस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।